Morning all the students. Today we are going to start our new chapter number 5, admission of a new partner into the partnership firm. This is the next circumstances of reconstitution of partnership firm. एक condition already पढ़ चुके हैं when we change our profit sharing ratio among existing partner. जब पार्टनर्स ने अपना रेशियो चेंज किया था, पार्टनर्स चेंज नहीं हुए थे, सिर्फ उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होकर एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट हो गया था, तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन थी. ऐसे नेक्स्ट सर्कमस्टेंसेस है, जैसा नेक्स्ट वन ऑफ द मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म व्हेन वी एडमिट अ पार्टनर, न्यू पार्टनर इनटू द पार्टनरशिप फर्म. ओके, नाउ when a partner is admitted into the partnership firm as a new partner, the first condition is that we have to prepare a new partnership deed, because old partnership deed comes to an end and we have to prepare new one. वाई? क्योंकि अब तक जो भी एडजस्टमेंट हो रहा था वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हो रहा था, 2 पार्टनर्स के बीच में या 3 पार्टनर्स के बीच में. लेकिन जब एक नया पार्टनर आप एडमिट कर रहे हो तो अब आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज हो रहे हैं. जो प्रॉफिट 2 में बढ़ता था वो 3 में बढ़ने लग गया, या जो 3 में बढ़ता था वो 4 में बढ़ने लग गया. तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ओल्ड एडजस्टमेंट्स आपको खत्म करने होंगे और न्यू एडजस्टमेंट आपको स्टार्ट करने होंगे. यानी ओल्ड पार्टनरशिप आपको खत्म करनी होगी और न्यू पार्टनरशिप डीड आपको प्रिपेयर करनी होगी. नाउ व्हाई वी एडमिट अ पार्टनर इनटू द पार्टनरशिप फर्म? हम नए पार्टनर को क्यों लेकर आते हैं? तो देयर आर सम रीजंस ड्यू टू दैम वी एडमिट अ पार्टनर. फर्स्ट इज when we needed more capital for the expansion of the business. जब मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसका एरिया इंक्रीज करने के लिए मोर कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, तो उस कैपिटल को इंक्रीज करने का भी एक तरीका है, वो तरीका है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. बिकॉज when one person comes into the partnership firm, he brings his share of capital and goodwill. वो अपने साथ अपनी कैपिटल और गुडविल लेकर आता है. तो जब कैपिटल आएगी बिजनेस के अंदर तो आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाती है. सेकेंड रीजन, व्हेन वी वांट टू टेक द गेन ऑफ एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंट पर्सन्स एबिलिटी. जब मैं किसी एक्सपीरियंस्ड और कॉम्पिटेंट पर्सन को अपने बिजनेस में एज ए पार्टनर इंक्लूड करती हूँ तो उसके एक्सपीरियंस का, उसकी कॉम्पिटेंसीज का फायदा भी मेरे बिजनेस को मिलता है. नेक्स्ट, व्हेन वी वांट टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द फर्म बाय टेकिंग अ पर्सन हु इज रेपुटेटेड और वेल नोन इनटू द सोसाइटी. जब हम एक ऐसे पर्सन को जो रेपुटेटेड पर्सन है या जिसे बहुत से लोग सोसाइटी में जिसकी एक अच्छी रेपो बनी हुई है, वेल नोन पर्सन है, जब हम उस पर्सन को अपने साथ लेकर आते हैं फर्म में तो उसकी उस रेपुटेशन का, उसकी उस गुडविल का फायदा हमारी फर्म को भी मिलता है और thus we increase our firm's goodwill. And next is to motivate or to encourage a competent employee into our firm by taking him as a partner into the firm. हमारी फर्म में कोई कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय की स्किल का हम फायदा उठाना चाहते हैं, तो उसको मोटिवेट करने के लिए, उसे एनकरेज करने के लिए हम उसे एज अ पार्टनर कंसिडर कर सकते हैं. तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हम न्यू पार्टनर की रिक्वायरमेंट जो है वो फील करते हैं. अब जब नया पार्टनर आता है तो ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल एंड ही टेक्स अ शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स. अपने साथ कैपिटल गुडविल लेकर आएगा तो फ्यूचर प्रॉफिट में अब वो शेयर भी लेगा. यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स का ओल्ड पार्टनर में, एग्जिस्टिंग पार्टनर में होता था, अब वो पार्टनर इंक्रीज हो गए हैं, अब उनके साथ में 1 या 2 नए पार्टनर भी शामिल हो चुके हैं. तो हाउ विल ही गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट? His share of profit will be given by the old partners, which is known as sacrifice. Old partner will sacrifice their profits, their share of profits in the favor of new partners, and thus he will get his share of profits. Like 60 rupees है, they are 60 rupees जो मैं A और B में डिस्ट्रीब्यूट करती थी,
into रेशियो 3, यानी ए को मिलता था 24 और बी को मिलता था 36। क्लियर है? अब ए और बी ने अपने साथ सी को भी शामिल कर लिया, तो अब यही 60 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन तीनों के बीच में, जो भी रेशियो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। सपोज उनका न्यू रेशियो है 1:1:1, तो नाउ देयर शेयर विल बी 20, 20 एंड 20। दिस इज देयर न्यू रेशियो। ओके, तो आप देख रहे हैं जहां ए को 24 मिलता था, अब वो शेयर जो है वो 20 हो गया है, तो ए ने यहाँ पर 4 रुपीज जो है वो सैक्रिफाइस कर दिए हैं। सेम वे में बी को 36 से अब कितना मिलने लग गया है, बी को 20 रुपीज मिलने लग गया है, तो बी का जो सैक्रिफाइस आता है वो आता है 16 रुपीज। क्लियर है? और 4 + 16 ये 20 रुपीज जो है ये किसके पास चला गया है, सी के पास चला गया है। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स ने अपना कुछ शेयर जो है वो सैक्रिफाइस किया इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो उन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया और सी को उसका शेयर मिल गया। तो यही आपको यहाँ पर देखना है कि जब ओल्ड न्यू पार्टनर आता है तो उसको उसका शेयर कितना मिलने वाला है और वो शेयर ओल्ड पार्टनर किस तरीके से सैक्रिफाइस करने वाले हैं। तो जब यहाँ पर हम नए पार्टनर को लेकर आ रहे हैं, तो मैंने अभी बताया आपको कि ओल्ड पार्टनरशिप डेट कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर जब नई पार्टनरशिप हम बना रहे हैं तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी करने होंगे। वो एडजस्टमेंट्स क्या क्या हैं? एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था वही प्रॉफिट अब 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो वो नया चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब नया पार्टनर आ रहा है तो नया पार्टनर अपने साथ में गुडविल भी लेकर आ रहा है और कैपिटल भी लेकर आ रहा है। कैपिटल तो वो कैश में ले आया है, तो कैपिटल तो उसकी रहेगी हमेशा, लेकिन जो गुडविल वो लेकर आया है उस गुडविल का हमें क्या एडजस्टमेंट करना है, और जो गुडविल अब तक फर्म में बनी हुई थी उस गुडविल का क्या एडजस्टमेंट करने आ रहा है। दिस इज अवर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड, जब नया पार्टनर आएगा तो जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज फर्म में अभी इस समय है उनकी न्यू वैल्यू क्या है। मे बी माइट भी उनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई हो या हो सकता है डिक्रीज हो गया हो। तो जब वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से एक प्रॉफिट और लॉस भी जो है वो हमारे सामने आता है। उस प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये है हमारा थर्ड एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज जो हम अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जहां पर हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उस रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम असेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू से क्रिएट होने वाले जनरेट होने वाले प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द पार्टनर्स। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब तक ओल्ड पार्टनर्स ने जो भी रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्रिएट कर रखे हैं, नए पार्टनर के आने के समय उन रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, क्या उसमें नए पार्टनर का भी शेयर होगा या ओल्ड पार्टनर से उसमें कोई शेयर देंगे, ये हम इसमें सीखेंगे। एंड लास्ट होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो कैपिटल अब तक ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग था, अब नए पार्टनर के आने के बाद में जो कैपिटल होना चाहिए वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग अवर फर्स्ट एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है क्योंकि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अगर आप नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राइट कैलकुलेट नहीं कर पाते हो तो जितने भी एडजस्टमेंट करोगे वो भी रॉन्ग हो जाएंगे, और रॉन्ग हो जाएंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग ना हो तो आप अच्छे से अपना कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखिए। इसके लिए मैं जैसे जैसे आपको कंडीशन बताती जा रही हूँ, आप हर कंडीशन के बेस्ड जो भी इलस्ट्रेशन आपके पास में है, जो भी क्वेश्चंस आपके पास में, वो क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन आप इमीडिएटली सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है वो डाउट आप लिख के रखेंगे और हम उस डाउट को बाद में क्लियर कर लेंगे। तो पहली कंडीशन जो मैं लेने जा रही हूँ वो है
कि जब हम नए पार्टनर को फर्म में लेकर आ रहे हैं, बट ये नहीं का शेयर तो हमें मालूम है कि हम न्यू प्रॉफिट जो पार्टनर है उसको कितना शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स पे दे रहे हैं, लेकिन ये मैंने क्लियर नहीं किया है कि ये शेयर ओल्ड पार्टनर उसे किस तरीके से देने वाले हैं, यानी मुझे ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस पता नहीं है। When new partners share is given, but old partners sacrifice is not given। मुझे ये तो पता है कि ओल्ड न्यू पार्टनर का शेयर कितना होगा, लेकिन ये पता नहीं है कि ओल्ड पार्टनर उसके लिए कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। लाइक A and B 2:3। सी को हम पार्टनर बनाकर ले आते हैं 1/4 शेयर के लिए, तो सी का जो शेयर है वो मुझे 1/4 क्लियर पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि यहाँ पर 1/4 उसे ए और बी से किस तरीके से मिलने वाला है। देना तो ओल्ड पार्टनर्स को ही है, क्योंकि जो 60 रुपीज अब तक ए और बी में 2:3 में, यानी कि 24 और 36 इनका शेयर था, डिवाइड हो रहा था, वही 60 रुपीज अब ए, बी और सी में डिवाइड होगा। और ये कंफर्म हो गया है कि सी को 1/4 मिलेगा। 1/4 ऑफ 60 रुपीज जो होता है, 1/4 ऑफ 60 दैट इज 15 रुपीज। कि सी को तो उसका 50 रुपीज मिलने वाला, लेकिन ये 15 रुपीज ए और बी उसे किस तरीके से दे रहे हैं? क्या ए और बी उसे आधा आधा बांट कर दे रहे हैं, या उसका कोई पार्ट ए दे रहा है और रेस्ट पार्ट बी दे रहा है, या वो किसी रेशियो में पर्टिकुलर रेशियो में बांट रहे हैं? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं कर रखी है। ओके, सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है, ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स and the share of new partner is given, but old partners sacrifice, there is no information। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? मैं इतना जानती हूँ कि ये जो 15 रुपीज है ये डेफिनेटली ए और बी ही दे रहे हैं, लेकिन किस तरीके से दे रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन मैं ये मान लूंगी कि अब तक जिस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन करते आ रहे थे, ठीक वही उसी तरीके से इस 15 का भी डिस्ट्रीब्यूशन वो कर लेंगे, यानी कि 2:3 में। यानी इस 15 का 2/5 ए दे रहे हैं और 15 का 3/5 बी दे रहे हैं। अब इसका 6 रुपीज जो है वो ए ने दिए और 9 रुपीज जो है वो बी ने दिए। ओके, यानी कि 24 में से 6 जो है वो ए दे रहे हैं सी को। अब उनका पार्ट रह गया है 18। 36 में से 9 जो है वो बी दे रहे हैं सी को, तो उनका पार्ट रह गया है 27। ओके, और इन दिस वे 6 plus 9 C is getting total 15 rupees as his profit। Okay, A and B they are giving rupees 15 to C, but how? There is no information। तो हमने अज्यूम कर लिया कि जिस तरीके से अब तक वो 2:3 में डिवीजन करते आ रहे थे, अभी भी 2:3 में ही इस अमाउंट को डिवाइड कर रहे हैं, और 6 रुपीज ए एंड 9 रुपीज बी वो सी को दे रहे हैं। जैसे ही मैंने ये शेयर जो सी को वो दे रहे हैं उनके प्रॉफिट में से लेस किया, मेरे पास अमाउंट आ गया कि उनका प्रॉफिट अब रिड्यूस होके 24 नहीं रहा है, 18 रह गया, 36 नहीं रहा, 27। तो ये ही है उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका रेशियो आता है 2:3, यानी इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:3 है, बट बिटवीन ए एंड बी ओनली। बट नाउ सी भी आ गया है, तो आपको 2:3 सी का रेशियो भी आएगा यहाँ पर। अब तो डिनोमीटर 2/5 3/5 था, लेकिन अब डिनोमीटर चेंज हो रहा है, यहाँ पर 3 लोगों में डिवाइड हो रहा है। तो अभी कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। पहले यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि अभी मैंने बताया कि जो सैक्रिफाइस है ए का वो है 6 रुपीज और बी का जो है 9 रुपीज। तो आप देखिए
आप ये कह सकते हैं कि वो 2:3 में सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 2:3। आप ध्यान से देखिएगा, ये इक्वल है आपके ओल्ड रेशियो के, इक्वल है आपके ओल्ड रेशियो के। यानी कि फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि जब आपको ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में, सैक्रिफाइसिंग पार्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे में आपका ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग होगा। योर ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सपोज इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना सा ही पूछा होता कि A एंड B 2:3, C को 1/4 के लिए पार्टनर बनाया हमने, बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कह दीजिएगा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, यानी कि 2:3 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। और तीसरी चीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका नया रेशियो जो है वो भी 2:3 ही आ रहा है बिटवीन A एंड B ओनली। मैं सिर्फ A और B की बात कर रही हूँ, वो भी 2:3 है, यानी कि इस कंडीशन में न्यू रेशियो भी 2:3 ही रहेगा। बट बस इतना सा चेंज है कि यहाँ पर C भी आ गया है। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिया एक अमाउंट को लेकर, लेकिन आपके पास अमाउंट नहीं आता है, आपके पास फ्रैक्शन आता है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व भी फ्रैक्शन से करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं रिप्लेस कर देती हूँ फ्रैक्शन से। 60 की जगह मैं ले लेती हूँ 1। ओके, 60 की जगह मैंने ले लिया है 1। अब C आ रहे हैं और C ले रहे हैं 1/4। ठीक है, तो जैसे मैंने 60 का 1/4 उसे 15 रुपीज दे दिया था, वैसे मैं यहाँ 1 का 1/4 C को दे देती हूँ, तो मेरे पास जो रेस्ट प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 1 - 1/4 यानी कि 3/4। ओके, अब इस 3/4 को हम डिवाइड कर देंगे A एंड B में। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, जैसे यहां पर भी हम कर सकते थे। 60 में से 15 दे दीजिए C को, जैसे 60 में से 15 C का गया, हमारे पास बचा 45। ये न्यू है, न्यू रेशियो है, क्योंकि पहले हम A और B को 60 दे रहे थे, अब A और B को 45 देंगे। इस 45 को जैसे ही आप उनके रेशियो में 2:3 में डिवाइड करोगे, आपके सामने वो सीधी अमाउंट आ जाएगी जो अमाउंट आपने अभी भी कैलकुलेट की थी। लाइक इसका 2/5 अगर हम देखेंगे तो ये आएगा आपके सामने 18, और इसका 3/5 हम देखेंगे तो आएगा आपके सामने 27। यानी जो लेस करने के बाद अमाउंट आया था वो आप अमाउंट सीधे भी निकाल सकते हो। ओके, पहले 60 में से 15 C को दे दीजिए, रेस्ट अमाउंट ये आप A और में बांटेंगे। जैसे ही बांटेंगे आपके सामने आपकी न्यू अमाउंट आ जाएगी, यानी आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। यही चीज मैं यहाँ ले रही हूँ। मान लीजिए 1/4 दे दिया हमने, C को दे दिया किसने? A एंड B ने। किस रेशियो में? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओल्ड रेशियो में। अब चाहे A ने कितना भी दिया हो, B ने कितना दिया हो, इतना पता है कि अब A और B के लिए जो पार्ट रह गया वो 3/4 पार्ट रह गया है। उनका ओल्ड पार्ट 1 था, बट उनका न्यू पार्ट 3/4 है। इस न्यू पार्ट को ये दोनों आपस में बांट लेंगे। कैसे बांट रहे थे? अब तक ही 2:3 में बांट रहे थे, अब भी 2:3 में बांट लेंगे। तो A को जो मिलेगा अमाउंट वो होगा 3/4 का 2/5। B को जो मिलेगा 3/4 का 3/5, 6/20 और 9/20। A B C 6/20, 9/20, C को ले आइए 1/4, इसका भी फ्रैक्शन 20 बना देते हैं, 5/20। तो इन दिस वे 6:9:5 ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 6:9:5, 6 + 9 15, 15 + 5 20। ओके, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करती हूँ तो ये अभी भी 2:3 है, यानी इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन फर्क इतना सा है, पहले 2:3 2/5 3/5 था, लेकिन अब ये है 6/20, 9/20 एंड 5/20। ओके, तो ये थी मेरी पहली कंडीशन, जहां आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि मैंने पूरे प्रॉफिट में से 1/4 C को दे दिया। देते ही जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयर ऑफ A एंड B, उसको मैंने A और B में डिस्ट्रीब्यूट किया, मेरे सामने मेरा नया रेशियो आ गया। आप ये भी कर सकते हो, आप 1/4 को पहले दोनों में डिवाइड कर दो, फिर जो भी आएगा वो उनका सेक्रीफाइस होगा, उसको आप ओल्ड रेशियो में से लेस करोगे तो भी सेम अमाउंट आएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया
15 को इन दोनों में डिवाइड किया और फिर उनके ओल्ड रेशियो में से, ओल्ड शेयर में से लेस किया। तो इससे बेहतर है क्यों ना मैं 15 को हटा के जो बचा पार्ट है वो उन दोनों में डिवाइड कर दूं 45 को, मेरे सामने अपना मेरा न्यू रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका इस कंडीशन में आपका ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइस होता है और ओल्ड पार्टनर के लिए न्यू रेशियो भी वही होता है। ओके, लेकिन हमें यूज नहीं करना है उसे, क्योंकि हमें सी को साथ में लेना है और सी को साथ में लेने से हमारा डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है। तो अब हमें 6/20, 9/20 और 5/20 ही यूज करना है, हम 2:3 यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये थी मेरी पहली कंडीशन। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड कंडीशन, जहां पर मुझे न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और साथ ही साथ में ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइस भी गिवन है। New partner share is given and all partners sacrifice is also given। ठीक है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, साथ में ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस भी गिवन है। अब ये सैक्रिफाइस अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, हो सकता है वो इक्वली कर ले, हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर रेशियो में कर ले, हो सकता है वो किसी फ्रैक्शन में कर ले। तो पहले मैं जो ले रही हूँ वो ले रही हूँ कि जब न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस जो है वो है इक्वल। ए B 2:3, C 1/4 के लिए पार्ट में आया, which he acquires from old or existing partners equally। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि सी को 1/4 के लिए पार्टनर बनाया, न्यू पार्टनर का शेयर मुझे पता है और ये भी बता दिया गया है कि ओल्ड पार्टनर उसे ये शेयर इक्वल यानी आधा आधा करके देंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था 60 का 1/4, हम इस पर 80 लेते हैं, 80 का 1/4 सी ले रहा है यानी सी को ले रहा है 20। अभी 20 देंगे ए और बी, कैसे देंगे? पहले मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने मान लिया पुराने रेशो में देंगे, ओल्ड रेशो में, लेकिन यहाँ मुझे बताया है इक्वली यानी कि 10 नहीं देगा 10 देगा। ओके, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें सी का शेयर जो है वो 1/4 पता है, तो अब हम इसके थ्रू निकालेंगे ए का सैक्रिफाइस और बी का सैक्रिफाइस। 1/4 का हाफ ए देंगे यानी ए को देना पड़ेगा 1/8, बी 1/4 का 1/2 यानी कि 1/2 उसको देना है, तो बी भी देखिए कितना 1/8। तो आपसे यहाँ पूछा जाए भैया सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, व्हाट इज योर सैक्रिफाइस रेशियो? तो अब सैक्रिफाइस रेशियो इज, हमारा सैक्रिफाइस पार्ट जो है वो है 1/8। दिस इज योर पार्ट, इतना पार्ट हम दे रहे हैं, तो रेशियो में जैसे हम कन्वर्ट करें, डिनोमिनेटर आपका सेम है, आप 1:1 लेंगे। यानी कि मुझे क्वेश्चन ने इसमें भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। जिस तरीके से वो अपना शेयर एक न्यू पार्टनर को देते हैं वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। उन्होंने कहा हम इक्वल देंगे, तो ये इक्वल ही मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1। अगर यहाँ 3 पार्टनर होते तो 1:1:1, 4 होते तो 1:1:1। जिस तरीके से बांटेंगे वही मेरा रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको दे दिया था। आपसे अगर सिर्फ पूछा जाए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, आपसे सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा गया, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे लिख लेना है 1:1। ओके, अब मुझे ये पता चल गया है कि ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया। तो बस जब आपको ये पता है तो अब तक जो उनको मिल रहा था यानी कि ओल्ड रेशियो, उसमें से सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हटा दीजिए, आपके सामने आपका न्यू आ जाएगा। तो न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ए का निकालते हैं। अब तक ए ले रहे थे 2/5, बी ले रहे थे 3/5। अब ए ने 2/5 में से 1/8 दे दिया किसको? सी को। बी ने भी 3/5 में से 1/8 दे दिया किसको? सी को। तो सी को मिल गया 1/8 और 1/8 और यू कैन से 2/8 और
1/4 वही आ गया आपके सामने। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, 40 हमारा एलसीएम आता है, तो 16 माइनस 5, 24 माइनस 5, इस 1/4 को भी हम अकॉर्डिंग टू 40 चेंज कर देते हैं, तो 40 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 40। आपके सामने आपका आ गया है, ए का जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है 11 बाय 40, बी का आ रहा है 19 बाय 40, और देखिए 11 प्लस 19 30, अपने आप इसका 10 आ रहा है 40 में से 13 का, तो 10 इसका अपने आप आ गया। ओके, तो आपका न्यू रेशियो ए बी एंड सी 11 19 10, दिस इज योर न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो। तो ये थी आपकी सेकंड कंडीशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि मुझे ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी गिवन है। वी विल टेक अनदर कंडीशन जहां पे भी मुझे ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग गिवन होगा, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको पता होगा, बस आपको ओल्ड में से वो सैक्रिफाइसिंग पार्ट हटा देना है, आपकी न्यू रेशियो आ जाएगा। लेकिन आपको आज पहले आपको ये दो कंडीशन जो है ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, क्योंकि इनमें कोई कंफ्यूजन अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट कंडीशन आपको अपने आप क्लियर हो जाती है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इलस्ट्रेशंस है, क्वेश्चंस है, वो आप जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।